शादी हर लड़की का सपना होता है। ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसे अपनी शादी का पहला दिन याद ना हो। राधिका भी एक नई नवेली दुल्हन थी। सुबह के 5 बजे उसकी आंखें खुल जाती है। अरे, सुबह के 5 बज गए और मेरी आंखें नहीं खुली। चलती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ। पूजा पाठ भी तो करना है और नाश्ता भी बनाना है मुझे सबके लिए। राधिका जल्दी से उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती है और किचन के कामों में लग जाती है। अरे, इतनी सुबह सुबह ये किचन से किस तरह की आवाज़ें आ रही है? कोई चोर तो नहीं आ गया है? चोर चोर चोर। किचन में काम कर रही राधिका को जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो वो फौरन ही अपनी सास के पास पहुंचती है। अरे, क्या हो गया मम्मी जी? कहाँ है चोर? किचन में है चोर। मैंने अभी वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें सुनी हैं। लगता वो किचन में ही है। लेकिन मम्मी जी, किचन में तो मैं थी, वहाँ और कोई भी नहीं है। अच्छा तो बहू, वो तू ही होगी। मैंने किचन में खटर पटर की आवाज़ सुनी तो सोचने लगी शादी वाले घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए चिल्लाने लगी। लेकिन बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? वो मम्मी जी, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। लेकिन बहू, तुझे इतनी सुबह सुबह उठने की क्या ज़रूरत थी? नाश्ता बनाने के लिए अभी तो पूरा दिन पड़ा है। जा तू अभी जाकर आराम कर। शादी के कामों में कितना थक गई होगी। आज तो तेरा पहला ही दिन है। जा बेटा, जा आराम कर। अपनी सास की बात सुन राधिका सोचने लगती है, हाय, मेरी सास कितनी अच्छी है। मुझे आराम करने के लिए कह रही है। और एक मम्मी थी, सूरज ना भी निकला है, सूरज निकल गया है, जल्दी उठ जा। और मेरी सास को देखो, सूरज निकलने के बाद भी मुझे सोने के लिए कह रही है। राधिका बहुत खुश हो जाती है और निश्चिंत होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। राधिका को सोते सोते काफ़ी देर हो जाती है। इधर हॉल में बैठे उसकी मामी सास और बुआ सास बातें बनाने लगती हैं। अरे, हम का इतनी दूर से सोते हुए बहू को देखे के वास्ते आवत है। अरे, आजकल की बहुएं तो सर पर चढ़ी होती है, हमारी तरह थोड़ी ना, जो आज भी ससुराल के नाम से थर थर कांपती हैं। वहीं पास में खड़ा हुआ रवि उनकी सारी बातें सुन लेता है और अपनी बीवी का पक्ष लेते हुए उनकी बातों में पर्दा डालते हुए कहता है, अरे अरे मामी और बुआ, ऐसी बात नहीं है। राधिका तो कब की उठी हुई है। वो लहंगे और जेवर सारे कपड़े इधर उधर बिखरे थे तो वही सरियाने में लगी हुई है। आप लोगों को तो पता ही है इन सबको सरियाने में कितना वक्त लग जाता है। रवि इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और कमरे में जाकर अपनी पत्नी को उठाते हुए कहता है, राधिका सुना, बेबी उठ जाओ, बाहर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, नहा धोकर तैयार हो जाओ। जी, मैं तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर नाश्ता भी बना लिया था। वो तो माँ जी ने कहा जाकर सो जाओ, इसलिए सो गई थी। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी हुई है, तब तो अभी तुम आराम कर लो। नहीं नहीं, मेरी नींद तो अब पूरी हो गई है, अब मैं नहीं सोऊंगी। कहिए, आपको कुछ कहना था क्या? रवि राधिका को सारी बातें बताता है और कहता है, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मेरे सामने ही मेरी बीवी की बुराई करे। तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। तभी राधिका सोचने लगती है, हाय, कल तक जो रिश्तेदार मेरी तारीफ कर रहे थे, आज मुझे जाने बिना मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं। राधिका तैयार होकर बाहर आती है और मेहमानों से पूछती है, बुआ जी, मासी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा था तू हमें नाश्ता नहीं देगी तो हम भूखे रहेंगे क्या? वैसे तूने टाइम देखा है, कितने बजे उठ के आ रही है तू? उनकी बातें सुन वहाँ शांति आ जाती है और उनसे कहती है, अरे बहू तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी, नहा धोकर पूजा पाठ कर नाश्ता भी बना लिया। वो तुम लोगों ने जो नाश्ता किया है वो बहू ने ही तो बनाया। वो तो बहुत सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा जा बहू थोड़ी देर आराम कर ले। शांति की बात सुन उसकी ननद कहती है, अरे भाभी, बहुओं को जितना दबा कर रखा जाए उतना अच्छा है। अभी से इतनी छूट दे दोगी तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा।
तभी राधिका सोचने लगती है, ये कैसे रिश्तेदार हैं हमारे। अभी तो आए हुए मुझे एक दिन हुआ है। मैं कोई जानवर हूँ क्या जो मुझे दबा कर रखने की बात कर रहे हैं। आखिर मैं भी तो बहू हूँ इनकी। हमारे जाने का वक्त हो गया है। सोच रही थी जाते जाते बहू के हाथ का कुछ मीठा खाती जाऊं। राधिका तुरंत ही किचन में जाकर सबके लिए हलवा बनाकर लाती है। हलवा सबको बहुत पसंद आता है और सब लोग राधिका की तारीफ भी करते हैं। मासी और मामी सास राधिका को गिफ्ट देते हैं मुंह दिखाई के लिए। तभी राधिका की ननद वहां आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपने अपने मायके से मेरे लिए जो गिफ्ट लाया वो तो आपने मुझे अभी तक दिखाया ही नहीं। जल्दी से आप मुझे अपना गिफ्ट दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ मैं तुम्हारा गिफ्ट। भाभी गिफ्ट तो मैं अपनी पसंद से ही लूँगी। मुझे जो पसंद है मैं वही लूँगी। आखिर मैं आपकी इकलौती ननद हूँ, मेरा इतना तो हक बनता है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारी माँ ने हमें बड़ा अपना पसंद का गिफ्ट दिया था, जो तुम अपनी भाभी से अपनी पसंद का गिफ्ट लोगी। अरे क्यों सुलेखा, झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने तो मेरी सबसे पसंदीदा साड़ी ही मुझसे ले ली थी और मैं तुमसे कुछ बोल भी नहीं पाई थी। अरे भाभी अब छोड़ो इन लोगों की बातें, अब चलो मेरे साथ, मेरा गिफ्ट मुझे दो। राधिका अपनी ननद को गिफ्ट देने चली जाती है। इधर शांति बैठकर अपने पति से बातें कर रही होती है। चलो अच्छा ही हुआ, सब अच्छे से निपट गया, सारे मेहमान भी चले गए। आज तो बहू का भाई भी बहू को लेने आ रहा है। बहू को आए एक ही दिन हुए हैं घर में, लेकिन उसकी आदत सी हो गई है। पूरा घर सूना सूना लगेगा बहू के जाने के बाद। अरे शांति, ये तो रस्म है ना, बहू को तो जाना ही पड़ेगा। उसे भी तो अपने मायके वाले की याद आती होगी, अपनी मम्मी पापा को छोड़कर जो आई है। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी बहू से कहूँगी जल्दी ही वापस आ जाए। शाम होते ही राधिका का भाई रोहन भी राधिका को लेने के लिए चला आता है। अरे रोहन बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? ये भी तुम्हारा अपना ही घर है, जब मन चाहे चले आया करो। एक ही दिन में राधिका से इतना मोह हो गया है, पता नहीं कैसे भेजूं, लेकिन भेजना भी जरूरी है, रस्म जो है। लेकिन बहू को जल्दी ही मंगवा लूंगी। अब राधिका खुशी खुशी अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है और शांति अपनी बहू को जल्दी घर वापस आने के लिए कहती है।